तक पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है। यूपी के सहारनपुर में गंगोह में मंदिर खंडित जाने की घटना के बाद अभद्र टिप्पणी से आहत सपा सांसद इकरा हसन भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि उन्हें मुल्ले और आतंकवादी कहा गया, जो सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे इलाके की महिलाओं का अपमान है। उन्होंने साफ किया कि वे समाज को तोड़ने वालों को कभी नहीं छोड़ेंगी। इकरा हसन कैराना से सांसद है। सहारनपुर में एक मंदिर खंडित की घटना के बाद अपने खिलाफ अभद्र टिप्पणी से आहत होकर भावुक हो गई। इकरा के मुताबिक गंगोह क्षेत्र में स्थित छप्परपुर गांव में उन्हें मुल्ली और आतंकवादी कहकर अपमानित किया गया था, इसलिए उन्होंने अब उसी क्षेत्र में आकर ग्रामीणों के बीच अपनी बात रखी। इकरा हसन ने ग्रामीणों से मुलाकात के दौरान कहा कि हाल ही में गाँव में हुई घटना से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि किसी भी आस्था स्थल को खंडित करना निंदनीय है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस मामले में जो लोग जेल गए हैं उनका उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया और न ही किसी के पक्ष में कोई फोन किया है। इकरा ने कहा कि अगर किसी और की संलिप्तता है तो उसे भी सख्त सजा मिलनी चाहिए। बैठक में इकरा ने हाथ जोड़कर कहा कि विरोध का सबको अधिकार है, लेकिन जिस तरह धर्म, बिरादरी और महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया वे समाज को तोड़ने जैसा है। उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी खुशी यह थी कि हर धर्म और जाति के लोगों ने उन्हें अपनी बेटी बहन मानकर वोट दिया, लेकिन अब जो गालियां दी गई हैं वो सिर्फ उनका नहीं बल्कि इस क्षेत्र की हर महिला का अपमान है। उन्होंने कहा कि वे राजनीति नहीं समाज की बात करने पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता न उसके। आप सभी को नमस्कार। आज बहुत ही भारी मन के साथ मैं आपके बीच में आई और एक घटना ऐसी घटी गांव में जिससे सब बहुत दुखी है, सब बहुत परेशान है। इस तरीके से मंदिर को खंडित करना, किसी भी आस्था की जगह को खंडित करना, ये कहीं भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है और इसकी जितने कड़े शब्दों में वो हम निंदा करते हैं। और जो भी कोई इसका मुजरिम है, जो चले गए, ना उनका कोई हिमायती है, ना कभी किसी ने उनकी हिमायत में फोन किया, और भी कोई अगर आपको इसमें लगते हैं तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये आप लोगों से बस इतनी विनती है कि यहाँ पर पूरा गांव है हमारा, हमारे पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं। एक तरीका होता है आलोचना करने का, एक तरीका होता है विरोध करने का, और विरोध से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जो जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया, जो चीजें कही गई धर्म के ऊपर, बिरादरी के ऊपर, महिलाओं के चरित्र के ऊपर, क्या हम पूरे देश में ये संदेश देंगे कि ऐसा हमारा समाज है, ऐसा हमारा इलाका है? ये मेरा आप लोगों से सवाल है।